ये कथा धनतेरस पर्व से जुड़ी हुई है और इसे दीपक जलाने की परंपरा का आधार माना जाता है। इसके अनुसार अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात यमराज के निमित्त पूजन कर दीप जलाना शुभ माना गया है। ये दीपक दक्षिण दिशा में रखा जाता है ताकि यमदेवता संतुष्ट हो और व्यक्ति अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहे। धनतेरस पर दीप जलाने की यह परंपरा लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है, जिससे हर वर्ष इस दिन घर के बाहर दीप जलाने का रिवाज है। प्राचीन काल में एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अत्यधिक पूजा अर्चना व मन्नतों के पश्चात दैव योग से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाते समय भविष्यवाणी की कि इस बालक के विवाह के 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत व्यथित हुए और उन्होंने राजकुमार का भेष बदलवाकर उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े, अर्थात न राजकुमार की शादी हो और न वे यमलोक जाएं। संयोगवश उसी ओर से एक राजकुमारी गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन पश्चात यमदूत उस राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तो उसकी नवविवाहिता का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, लेकिन वे तो अपने कर्तव्यानुसार विधि के विधान के आगे असहाय थे। एक यमदूत ने यमराज से द्रवित हो विनती की, कहा, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। यमराज ने उस दूत को जो उपाय सुझाया वह इस प्रकार था। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे निमित्त पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा उसके मन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि धनतेरस वाले दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जला